सेक्शन में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट में देखो क्या बोला गया है, tan a लेस देन 0 है। इसका मतलब a कैसा एंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी चल रही है सारी चीजें, ठीक है। tan a लेस देन 0 है मतलब tan निगेटिव है, तो a कैसा एंगल, ऑब्ट्यूस या एक्यूट, ऑब्ट्यूस। एक ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अगर a ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा तो b प्लस सी कैसा एंगल रहेगा, b प्लस सी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि अगर a 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली b प्लस सी 90 से छोटा होगा, तभी तो सम पाई आ पाएगा। एंड उसके बाद अब लगा दो इसमें tan b प्लस सी, तो तुम्हें वो tan b प्लस सी पॉजिटिव चाहिए होगा तो tan b पॉजिटिव आएगा, tan c पॉजिटिव आएगा, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली tan b tan c लेस देन 1। सेकेंड, यस सर। सेकेंड में अल्फा की वैल्यू तो बता पा रहे होंगे तुम लोग, एक्यूट एंगल है तो यस सर। कितनी, Yes, sir. पाई बाई 6। यस सर। एंड ये जो थीटा की वैल्यू आएगी cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से कैसी रहेगी, बड़ी या छोटी, सर बड़ी रहेगी। बड़ी रहेगी, क्योंकि जैसे ही हम इधर से ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो cos की वैल्यू घटती चली जाती है, एंड 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू आती है 1/√2, एंड जैसे इधर जाएंगे तो और घटती चली जाएगी, तो ये 1/3 1/√2 से छोटा है, मतलब ये जो थीटा आएगा वो 45 से बड़ा रहेगा। और वो एग्जैक्टली क्या होगा हम वो नहीं बता सकते हैं, बस इतना बता सकते हैं कि वो पाई बाई 4 से, यानी ये बताओ पाई बाई 6 से बड़ा होगा या छोटा, क्योंकि पाई बाई 6 मतलब 1/2 आता है, सॉरी पाई बाई 6 नहीं, पाई बाई 3 पे कॉस की वैल्यू 1/2 आती है, तो थीटा पाई बाई 3 से बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा सर। बड़ा, क्योंकि ये 1/3 अगेन 1/2 से छोटा है, मतलब 1/3 वाला पॉइंट इधर कहीं आने वाला है, इधर इसके आगे ग्राफ में देखेंगे तो उस कॉस का ग्राफ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ ये रहा, अब यहाँ पे 45 पे 1/√2, 60 पे 1/3 एंड ये 60 पे 1/2 आएगा, ये 1/2 यहाँ पे और ये 60 यहाँ पे, ठीक है। एंड ये 1/3 कहाँ पे आएगा, तो 60 से बड़े वाले एंगल पे ही आएगा 1/3, है कि नहीं। तो ऐसे हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये थीटा जो है पाई बाई 3 से बड़ा है एंड पाई बाई 2 से छोटा, क्योंकि पॉजिटिव दिया गया ना कॉस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो ये पाई बाई 3 से बड़ा एंड पाई बाई 2 से छोटा रहेगा। एंड जब हम थीटा प्लस अल्फा करते हैं तो वो किसके बीच में आएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 2 से बड़ा एंड लेस देन 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा। बोलो, मतलब जो भी थीटा प्लस अल्फा आएगा वो इसके बीच में आएगा, तो देख लो वो कौन सा आंसर है, ठीक है। यस। इसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, थीटा की भी फिक्स वैल्यू रहेगी, लेकिन हम वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे यहाँ पे, लेकिन वो किसके बीच में आती है वो हम बता पा रहे हैं, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 के बीच में आती है थीटा की वैल्यू, एंड अल्फा की वैल्यू फिक्स पाई बाई 6 वो बता पा रहे थे। इन दोनों का सम करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा की भी एक फिक्स ही वैल्यू आएगी, वो इस इंटरवल के बीच की सारी वैल्यूज नहीं लेगा, वो एक फिक्स वैल्यू रहेगी, लेकिन रहेगी किसके बीच में, पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वहां पे ये मत समझ लेना कि थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3 के बीच की सारी वैल्यूज लेगा, नहीं, वो वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू है। यस सर। थर्ड, फोर्थ, यस सर। फोर्थ में राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस 2√2,
ये 2√2 दिया हुआ है। टाइम्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब अच्छा उसके टाइम से, ये मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, तो इस लेंथ का, ये जो लेंथ है इसके 2√2 टाइम्स है हाइपोटेनियस, तो इस लेंथ को हम 1 ले लेते हैं। जब भी ऐसा टाइम बोला जाएगा तो 1 लेना, लेकिन वरना क्या करना पड़ेगा, लैम्डा लेना पड़ेगा इसको, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 2√2 लैम्डा। तो उससे बढ़िया 1 लेके चल लेना, सही रहता है वो 1। तो ये हाइपोटेनियस 2√2 हो जाएगा। तो उसमें अब हम ऊपर वाले को, इधर ऊपर वाले पार्ट को अगर x लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस एक्स, ठीक है। और हमें बोला गया देन द अदर एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब अब इसके बारे में हमें कमेंट करनी है, ये θ1 एंड θ2 के बारे में। तो तुम बताओ यहाँ पे tan θ1 कितना आएगा? 1/2√2 - 6। तो हमें x चाहिए होगा किसी भी हाल में, तभी तो हम θ1 बता पाएंगे। एंड tan θ2 कितना आएगा? 1/1 x की वैल्यू तो हमें चाहिए ही होगी। तो अब वो x की वैल्यू कैसे लाई जाएगी, देखो ये साइड लेंथ मान लो a है और ये b है, तो पाइथागोरस, तो सबसे पहले क्या a² + b² = 2√2 का स्क्वायर आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। अब इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, तो इसमें 1² + 2√2 - x का स्क्वायर = a² आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये 1 और ये x क्या आ जाएगा, 1 + x² = b², है कि नहीं? तो इन सबको उठाओ, ये 4th एंड 5th को, a² की वैल्यू हमें मिल गई x के टर्म्स में, b² की x² के टर्म्स में मिल गई, उसको यहाँ पे पुट करो, हमें x मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। एंड एक बार x मिल गया फिर सारी चीजें मिल जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद 5th, डायरेक्ट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा देंगे। हाँ कर सकते हो, पता होगी तो, पता नहीं होती है। 5th, 6th, 7th, यस सर। 7th में वो 1/cot² अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² अल्फा को, cos² अल्फा। cosec² अल्फा, अल्फा। एंड cosec² अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cot² अल्फा + 1। अल्फा। तो क्या ये cot अल्फा + 1 का स्क्वायर बन रहा है क्या अंदर? यस सर। अंडर रूट के बाहर Yes, आएगा sir. तो मॉड के साथ, बोलो। यस सर। एंड उसके Yes, बाद sir. तुम बताओ, अगर अल्फा 3π/4 to π के बीच में लाई करता है, तो ग्राफ इसका देख लेते हैं हम लोग। ये π/2, 3π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1। एंड हमें ग्राफ का ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा 3π/4 to π/2 के बीच, पाई के बीच में वैरी कर रहा है। तो जो कॉट की वैल्यू है -1 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी? छोटी आएगी। छोटी। हमें अल्फा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिए गए, देखो हमने कॉट का ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, 0 to π के बीच में। 3π/4 पे कॉट की वैल्यू -1 आती है, हमें 3π/4 to π के बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ। तो इसमें कॉट की वैल्यू -1 से छोटी है, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव। मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव। ठीक है। फिर उसके बाद 8, 9, 10, कितने दिए थे ना 10 तक, 11। 11 तक था क्या, 11। डाउट है कौशल?
यस सर। इसमें a प्लस बी प्लस सी पाई है, फिर वहां पे हमें tan a tan b tan c कितना आता है ये बताना है ना, tan b tan c, ठीक है, tan b tan c चाहिए। तो उस a को बताओ क्या लिख सकते हैं हम, हमें a नहीं चाहिए, जो गिवन चीज थी ना वो cos a इज इक्वल टू cos b cos c थी, तो हमें a तो नहीं चाहिए, जो हमें फाइनल आंसर चाहिए उसमें हमें tan b tan c चाहिए था सिर्फ, तो इस a को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इस a की जगह पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, ये जो ए बी सी में गिवन है, हमें तो सिर्फ बी एंड सी में चाहिए बाद में, तो ए को भी बी एंड सी के टर्म्स में लाना है, तो ए को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी कॉस पाई माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस इज इक्वल टू कॉस बी कॉस सी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी। मेरे ख्याल से उसके बाद तुम बता पाओगे, ठीक है, यस सर। बहुत इजीली निकल जाएगा, कॉस कॉस को उधर लेके चले जाओ तो 2 कॉस बी कॉस सी, तो कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर दोगे तो tan बी tan सी। फिर उसके बाद पार्ट 2 में कितने दिए थे 5 5 5, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ बहुत आसान है अनुष्का, ये देखो, ये इसको लैम्डा के इक्वल ले लो, सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक बी प्लस tan बी एंड सेक सी प्लस tan सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए, आगे का आप समझ जाना है ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज इक्वल टू लैम्डा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ, इस वाले को एंड इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आएगा, सोच समझ के बताओ, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, ऐसे इसके साथ ऐसे इसके साथ, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इनकी वैल्यू प्लस माइनस 1। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद सर हाँ सर इसमें वो प्रोडक्ट क्यों करना था? प्रोडक्ट से ही तो वो 1 बन पाएगा, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है 1 1 1 होता है। यस सर, बेटा थैंक यू सर। फिर तो किसी का कोई डाउट रह गया है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज कंप्लीट कर ली थी, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन सीरीज, वो 3 चीजें देखेंगे, सीरीज एंड रेंज देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, तो इसमें देख लो सीरीज कैसी होनी चाहिए, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज कहते हैं। तो ये वाली सीरीज है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वेयर थीटा
to cos 2 cube theta up to cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। तो ऐसे सीरीज को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। देखो कोसाइन कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है एंड अंदर के एंगल्स को ऑब्जर्व करो, अंदर के एंगल्स किसमें है? जीपी में। जीपी में है, बोलो। यस सर। यस सर। शायद J2 वालों को पता नहीं होगा जीपी क्या होता है ना, क्या पता है, आइडिया है जीपी की? सर एपी पर। नो सर। तो यहाँ पे देख लो, सिंपल दूसरे टर्म्स में इसको बोलते हैं, इसको ऑब्जर्व करो एंगल्स को, थीटा, 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा, 2 क्यूब थीटा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो भी प्रेसिडिंग एंगल आ रहा है, जैसे मान लो ये प्रेसिडिंग एंगल है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सक्सेसिव एंगल मिलेगा। ऐसे 2 थीटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सक्सेसिव एंगल ये मिलेगा, अगला वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न तो दिख रहा होगा ना कि पिछले वाले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंगल, अगला एंगल मिलता जा रहा है। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। तो इसको कैसे रीड करेंगे? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स समझ के बताओ। माइनस n है, n, एन। अरे n है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 की पावर 0 है एंड 0 से n माइनस 1 मतलब कितने टर्म्स? एन। n। ठीक है, N। लास्ट में सिर्फ n माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब n माइनस 1 टर्म्स नहीं, कहाँ से शुरू हो रहा है वो भी देखना होता है। तो 2 की पावर 0 से शुरू हो रहा है एंड 2 की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, मतलब 0 से n माइनस 1, तो टोटल टर्म्स n है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा इसमें? थीटा। थीटा, तो स्मॉलेस्ट एंगल थीटा। तो यहाँ पे कैसे रीड करेंगे ये जो रिजल्ट आया उसको? साइन 2 की पावर, कितने प्रोडक्ट में टर्म्स है तो n, 2 की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इनटू स्मॉलेस्ट एंगल थीटा अपॉन 2 की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन थीटा। तो ये इस सीरीज का रिजल्ट है। ठीक है, लिख लो इसको, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, वो भी देख लेते हैं। पहले ये लिख लो। सर वो रिजल्ट में साइन 2s2n थीटा पूरा एंगल ही है ना, 2s2n थीटा। हाँ वो पूरा एंगल है, 2 की पावर n इंटू थीटा, न्यूमरेटर में पूरा एक एंगल है। तुमने किया था क्या होमवर्क ओजस? यस सर। सच बताओ। यस सर, डाउट्स कॉमन थे सर, तो आज हाँ, डाउट्स कॉमन थे सर तो डिस्कस हो गए। डाउट्स कॉमन थे इसलिए हो गए तुम्हारे भी क्लियर। यस सर। अच्छी बात है। कितने लोगों ने किया था होमवर्क? 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? करो। 33 बच्चों ने किया है, ओनली पार्ट 1 किया है किसी ने, तनिषा ने आधा किया है। ठीक है तनिषा, आज पूरा कर लो। ध्यान रखो यार, एक्सरसाइज 2 की जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे तुम्हारे टफ क्वेश्चन में क्वेश्चन बने, मतलब मार्क्स आएंगे? वरना फिर ऐसे ही रहेगा, इजी आ रहा है तो आ रहे मार्क्स, टफ आ रहा है तो नहीं आ रहे। थोड़ा ध्यान रखो इन सारी चीजों का, प्रैक्टिस मतलब होना चाहिए ना, एक एप्लीकेशन पार्ट भी तो हमें सीखना है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग तभी तो सीख पाओगे। सर हाँ
सर आपने वो पार्ट 3 दिया था होमवर्क, लेकिन वो पार्ट 2 का क्यों डिस्कस किया, फोर्थ वाला? अरे मैंने बाद में चेंज करके बोला, तुम सुनते नहीं हो क्लास में अच्छे से, यही तुम्हारी दिक्कत है। क्या मैंने बाद में पार्ट 2 नहीं बोला था? यस सर, बोला यस बोला था सर, लिख कर भी दिया। सुना करो रे अच्छे से, यही तुम लोगों की, बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, वो लिखने में बिजी सॉरी रहते हैं सर। अपने। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ लिखने की, ठीक है? इतना यस कोई सर। हैंड राइटिंग अगर थोड़ी सी गंदी भी आएगी, समझ में आने लायक होनी चाहिए बस। यस सर, सॉरी सर। हाँ, ध्यान वो पूरा लिखने में रहता है, इधर कान तो सुन रहे, लेकिन वो एक कान से निकल के दूसरे के बाहर चला जा रहा। प्रूफ देखो इसका, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही कहाँ तक है, कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे साइन थीटा है, देखो नीचे साइन थीटा है, तो इसको साइन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, एंड नीचे में साइन थीटा आने वाला है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, तो नीचे साइन थीटा आ गया। अब ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम क्या बना सकते हैं? साइन 2 थीटा बाई 2 साइन टू थीटा बना बाई सकते हैं, लेकिन किसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे अभी? कॉस थीटा। 2 अरे की। कॉस थीटा है ना बे, तुम अंधे भी हो क्या साथ में? 2 की है ना कॉस थीटा, वहां पे प्रेजेंट है, नहीं दिख रहा है क्या ये कॉस है? तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आगे ये कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वेयर थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा, तो ये 2 साइन थीटा नीचे, और आगे चलता जाएगा पूरा, कहाँ तक जाएगा, कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 स्क्वेयर थीटा अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। अब अगेन देखो, ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसको हम क्या बना सकते हैं? साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा बना सकते हैं। यस तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 2 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए होगा, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 स्क्वेयर साइन थीटा। अब ये देखो, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 स्क्वेयर थीटा। तो अब मेरे ख्याल से पैटर्न तुम्हें क्लियर हो गया होगा, पैटर्न क्लियर हो गया कि कैसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे अब? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब हमारे पास जितने भी कॉस है उन सबके साथ देने के लिए अब साइन मिलने वाला है। तो अगर मैं सीधा लास्ट स्टेप पे चला जाऊंगा, तो तुम लोग बताओ इसके साथ क्या मिलेगा? साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ये मिल जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि अब एक बार पैटर्न पता चल गया तो अब पूरा थोड़ी लिखेंगे, वो आ गया इसके बाद 2 क्यूब थीटा आएगा, ऐसे तो जब पता चल गया तो सीधा लास्ट स्टेप पे जाएंगे, इसके साथ क्या मिलेगा, साइन, और नीचे 2 की पावर क्या आएगा, जैसे साइन n साइन माइनस 2 वन। स्क्वायर आया तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, एन साइन आएगा। 2 आया तो वहां N पे 2 था, तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 आएगा, है कि नहीं, आएगा? यस सर। है ना? अगेन इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n साइन थीटा, एंड ऊपर वाला क्या बन जाएगा, साइन 2 की पावर n थीटा।
क्लियर है? वो एक इरेशनल वाला क्वेश्चन नहीं था क्या अपना, √2 -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर उसके बाद अपने आप, या 2 - 1 से, 2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक क्वेश्चन हुआ है डीपीपी में, 2 की पावर 64 समथिंग आ रहा था, ये उसी सर पैटर्न का है। TP में डिस्कस नहीं यहाँ हुआ। पे साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर प्रीवियस स्लाइड। हाँ, ये रहा प्रीवियस पेज, या इसके भी पहले वाला। हाँ कल कल, ओजस कल। सर नेक्स्ट। हो गया ये? यस सर। ठीक है। यस लास्ट। तो ये देख लो अनुष्का, यहाँ तक क्लियर है क्या, इस स्टेप तक? यस सर। यहाँ पे देखो, हमारे पास cos थीटा था, पहले वाले पेज पे आ जाता हूँ अगेन। cos थीटा था तो हमने sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो cos थीटा के साथ sin थीटा मिल गया। फिर उसके बाद ये आवाज आ रही है कि तुम लोगों को भी सीटीओ की? यस सर, थोड़ा। मेरी मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ। हाँ ठीक है। तो और उसके बाद, फिर उसके बाद हमारे पास cos 2 थीटा था, तो उसके साथ देने के लिए हमें sin 2 थीटा मिल गया, मिल गया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़े, हमारे पास cos स्क्वायर 2 थीटा था, तो उसके साथ sin 2 स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो cos 2 की पावर n-1 थीटा है, तो उसके साथ हमें sin 2 की पावर n-1 थीटा मिलेगा, है कि नहीं? यस सर। तो यही वो स्टेप है। एंड यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे sin थीटा हमने दिया तो 2 की पावर 0, जब यहाँ पे sin 2 थीटा मिला तो 2 की पावर 1, जब sin 2 स्क्वायर थीटा मिला तो 2 की पावर 2, तो ऐसे ही sin 2 की पावर n-1 थीटा मिलेगा तो नीचे 2 की पावर n-1 आएगा। ठीक है, यस सर। चलो लिख लो अब इसको। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो इसके। सर वो प्रूफ दिखाइए ना एक बार। हाँ जल्दी लिखो। सर इसका पहला वाला स्लाइड। हाँ सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ, और हाँ इसमें एलाइड एंगल की वगैरह हेल्प लेनी पड़ती है एंगल्स को इस फॉर्म में लाने के लिए, थीटा टू थीटा इस फॉर्म में लाने के लिए हमें एलाइड एंगल की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो ये ध्यान रखना। हमेशा सीधा सीधा हमें इसी फॉर्म में गिवन रही है जरूरी नहीं, एलाइड एंगल के यूज से इस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 to cos 16 pi by 15। cos ये नहीं मतलब स्टार्टिंग ही cos pi by 15 से करो, cos pi by 15, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करो। फिर सेकेंड cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15 and cos 14 pi by 15। cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 6 pi by 15, cos 7 pi by 15, 5 pi by 15 है बीच में, 6 pi by 15, cos 7 pi by 15, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहला वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बहुत इजीली उसका रिजल्ट निकल जाएगा। यहाँ पे क्या ये सारे एंगल्स उस फॉर्म में है क्या, थीटा टू स्क्वायर थीटा टू क्यूब थीटा, यस थीटा कितना है यहाँ पे पाई बाई Pi. 15, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा साइन 2 की पावर 4 मीन्स 16 पाई बाई 15 अपॉन 16 इंटू साइन पाई बाई 15, बोलो। यस सर। एंड उसके बाद वो ऊपर वाला न्यूमरेटर देखो, उस 16 पाई बाई 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 15 प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 15 ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो ये साइन पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई 15 minus sin pi by 15 पाई बाई 15, तो साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -1/16। क्लियर, 1/6। -1/16 क्योंकि माइनस साइन होता है। क्या ये पहला क्लियर है सभी लोगों को, यस सर। Yes, sir. या सेपरेट पेज पे सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि तीन ही लाइन तीन ही स्टेप्स का आंसर है इसका, एलाइड एंगल की हेल्प लेनी है। लेकिन अगले में देखो, ये तो मान लो 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा, ये लास्ट वाला एंगल, उसको कुछ ना कुछ करके वहां पे लाया जा सकता है, तो सोचो उसके बारे में। सही है कौशल, सेकंड का। सही है यश, सही है तनिषा, नहीं तनिषा माइनस तो नहीं आएगा, अगले में +1/16 आएगा। ठीक है, हाँ सही है नितिन।
पहला वाला क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस में सीधा एंगल उसी फॉर्म में गिवन थे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बस फाइनली उसको फॉर्मूले में पुट करना पड़ा एंड एक आंसर लाने के लिए, न्यूमेरिकल आंसर लाने के लिए हमें उन साइन को हटाना पड़ा और हट भी जाएगा वो एलाइड एंगल की हेल्प से। वो ऑप्शन से तुम्हें पता चल जाएगा, ऑप्शन रहेंगे 1/16 -1/16, मतलब वहां पे साइन नहीं बचना चाहिए, तो एलाइड एंगल का यूज आएगा। नहीं ओम, गलत है, सही है आर्या। सही है आशीष, सही है हर्षिता। बाकी लोग भी बताओ जल्दी से, कितने लोगों का सेकंड का आंसर 1/16 आया है? ग्यारह, 12, 13। हाँ अब सही है ओम, हाँ सही है थर्ड का अभिषेक। चलो ये पहले सेकंड देख लो। अभी जो हमारे एंगल्स है, ये cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15 एंड cos 14π/15। जिस पैटर्न में हमें चाहिए थे उस पैटर्न में तो नहीं है, सारे एंगल्स नहीं है, पहले तीन तो है, 2θ, 4θ, 8θ। अब इस 14θ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पैटर्न में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 14π/15 को? pi minus pi by pi minus pi by 15 पाई माइनस π/15 लिख सकते हैं। तो cos पाई माइनस π/15 कितना होगा? minus cos pi by 15 माइनस cos π/15, तो इसको पाई माइनस π/15, तो ये आ जाएगा माइनस cos π/15, तो माइनस cos π/15, cos 2π/15, cos 4π/15 एंड cos 8π/15। तो हमें यहाँ से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो हम निकाल चुके, अभी माइनस आता है, -1/16, तो ये माइनस माइनस 1/6 प्लस 1/16 हो जाएगा। क्लियर है? yes sir यस सर। जल्दी से लिख लो इसको। नहीं 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 अरे 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 अर्चिता, तुम लोग क्या घर पे पढ़ते वक्त भी क्यों बातें करने घर वालों के साथ? क्यों घर वाले नाश्ता बोल रहे थे या नाश्ता कर लो, तुम नहीं कर रहे हो? अर्चिता, यस सर। तो क्या घर वाले नाश्ता करने के लिए बोल रहे थे? नहीं सर। फिर सर इसमें हमने जो लास्ट टाइम सर वो निकाला था मेरे सर वो भाई तो ने cos ऑन 16 किया बाय था। ठीक है हाँ, क्या कह रहे हो ओजस? हमने लास्ट टाइम जो निकाला था वो cos 16 बाय 15 तक था ना सर।
ये तो 8/15 तक ही है। क्या क्या? हमने पिछले क्वेश्चन में जो निकाला था वो cos 16/15 तक निकाला था ना, तो प्रोडक्ट 16 इसका तक था तो क्या? cos 8/15 तक। 8 तक ही है ना, कुछ भी। 8 तक ही सॉरी सर, मैंने गलत किया। बाद में आया 16/15 रिजल्ट में। अगला अगला देखो, अब इसमें कुछ कॉस की वैल्यू हमें पता है, जैसे कि ये cos π/15, क्या इसकी वैल्यू पता है क्या? इस तरीके से भी सोचना होता है, क्योंकि हमें अगर उस कॉस की वैल्यू पता है तो उसकी वैल्यू वहां पे लिख देंगे, एंड बाकी बचे हुए को फिर वो प्रोडक्ट सीरीज में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसमें एक कंफ्यूजन और एक हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, वो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, इस फॉर्म से भी आ जाता है आंसर। अब हमें वहां पे एंगल्स देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या ये cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा से बनेगा या प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज से बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वो भी एक तरीका है हमारे पास, लेकिन उसके लिए एंगल्स 60 थीटा 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा इस फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पे एंगल्स जीपी में होने चाहिए, जो भी मैं पैटर्न कह रहा हूँ ना उसको जीपी कहते हैं, हम देखेंगे सीक्वेंस सीरीज में आगे, जीपी में होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पाई 2π/15 4π/15 ये तो जीपी में है तीनों, तो इन तीनों को अलग कर लो, बाकी बचे हुए को एक तरफ लेके आ जाओ। तो उसमें से हम देखते हैं कि हमें कौन से कॉस्ट की वैल्यू पता है। हाँ सही है आर्या, सही है नितिन, सही है अभिषेक। तो इसमें से कौन से कॉस्ट की वैल्यू हमें पता है, बोलो। 3π/15 3π/15 की हमें पता है, मतलब वो π/5 बनेगा। फिर उसके बाद और किसकी पता है? cos cos π/15 cos π/15 की पता है, सही है। उसके बाद cos 6/15 cos 6π/15 की भी पता है कि नहीं पता है? पता है सर। बस यस सर। सॉल्व करो जल्दी उसको। एंड वो 7π/8 को कैसा, 7π/15 को कैसे लिखेंगे अब? माइनस cos 8π/15 7π/15 को कह रहा हूँ मैं। cos π minus 8/15। हाँ cos π - 8/15, बहुत बढ़िया। ऐसे सीधे सीधे दे दिया जाएगा फिर तो होगी का काम, सारे लोग आंसर निकाल लेंगे। थोड़े से कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस मिलेंगे वहां पे, कुछ ऐसे कॉस्ट गिवन रहेंगे जिनकी हमें वैल्यू पता रहेगी, कुछ ऐसे रहेंगे जो कि उनके एंगल्स उस पैटर्न में नहीं आ रहे होंगे, तो हमें अलाइड एंगल की हेल्प से उसको लाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये देख लो 1/128 ये इसका आंसर है। कैसे आता है वो देखो, यहाँ पे cos π/15 cos 2π/15 एंड cos 4π/15 इनको एक साथ ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बचता है cos 3π/15, मतलब चलो अभी 3π/15 ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद cos 5π/15 एंड cos 6π/15 एंड cos 7π/15 ये बचते हैं। तो इनमें से अब हमें ये पहले 3 कॉस की वैल्यूज पता है, लास्ट वाले की नहीं पता है। ये तो मैंने इसलिए बोला हुआ है बार बार कि रेडियन में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री में बहुत कम चीजें मिलती है, डिग्री में रहता है तो बता ही देंगे, क्योंकि ये 3π/15 मतलब π/5 तो 36 डिग्री आता है। तो डिग्री में अगर गिवन रहेगा तो बता ही दोगे, ये π/3 बनेगा मतलब 60 डिग्री, एंड ये बन जाएगा cos 2π/5 मतलब 72 डिग्री,
एंड इस कॉस 17 पाई बाई 15 को बाहर निकाल दो क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे ये cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, ये cos 4 पाई बाई 15। अब ये cos पाई बाई 4 की वैल्यू आती है √5 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2 एंड इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1/4 क्योंकि cos 72 डिग्री है वो, तो वो sin 18 के इक्वल ही रहता है, तो वहां से √5 माइनस 1/4 cos 7 पाई बाई 15। ठीक है, अब इस 7 पाई बाई 15 को हमें इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज वाले में, क्योंकि उसकी वैल्यू भी हमें सेपरेटली नहीं पता है। ठीक है, तो उसी में एडजस्ट करना है, तो एलाइड एंगल की हेल्प से कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 8 पाई बाई 15, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 8 पाई बाई 15, तो लिख देंगे उसको एंड इधर ले लेंगे cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15 एंड एलाइड एंगल भी जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही लगाने हैं वहां पे। और यहाँ पे cos पाई माइनस 8 पाई बाई 15, रिक्वायरमेंट 8 पाई बाई 15 के एलाइड एंगल की हेल्प से उसको हम बना सकते हैं वो। एंड अगले वाले में इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये √5 मतलब 5 माइनस 1 ये 5 माइनस 1/4 इंटू 2 इंटू 4, 8 तो एक 4 कैंसल आउट, तो 1/8 आ जाता है ये। अब उसके बाद ये cos पाई माइनस मतलब ये माइनस cos, तो उसका माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15 एंड cos 8 पाई बाई 15। और इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, कितना है -1/16, माइनस 1/6। 1/6। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/128। क्लियर है ये? यस सर। यस ठीक सर। है, सर वो सेकेंड स्टेप में 5 की जगह 4 होना चाहिए। कौन से? सर सेकेंड स्टेप में वो cos 5 पाई बाय 15 लिखा है जहाँ पे cos 8 पाई बाय 15 के पहले। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नहीं सर, उसके जस्ट नीचे उसका ये 4 होना चाहिए। ये 4 ही है ना, 5 दिख रहा था क्या? Yes, ठीक है, तो लिख लो इसको, ये थर्ड। और ये भी ध्यान रखना, वो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 वाला पैटर्न भी यहाँ पे डाला जा सकता था। ठीक है, यस सर। अच्छा वो दिख भी रहा है क्या cos 60 माइनस ये वाला? यस सर। ये तो बहुत बढ़िया है अगर वो दिख गया तो। मैं बस बता रहा हूँ कि पहले तो देख लेना कि कौन से कॉस की वैल्यू हमें पता है, ऐसे कॉस बाहर निकाल लो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज या वो cos है cos 60 माइनस है वो वाला रिजल्ट लगा के देखो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन दोनों में से किसी एक से बन जाएंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर हम cos 7a/15 और
cos 6 pi/15 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वैसे भी जा ओके सर। सकते हैं। अगर ये तुम देख पा रहे हो तो फिर सही है, उससे भी जा सकते हो, इससे भी आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, उससे इजी पड़ता है। ठीक है, अगर पता चल गया अच्छी बात है। हाँ, उसके पैटर्न तुरंत ही दो बन जाएंगे ना। एक तो वो 5/15 वाला हटा दो, तो उसके बाद वो 3 3 के इसमें बढ़ जाएंगे, आ जाएगा फिर वहां से। हो गया। किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 1 + sec 2 थीटा इंटू 1 + sec 4 थीटा इंटू 1 + sec 8 थीटा डैश 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 अप टू 1 + sec 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan 2 की पावर n थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है।
क्या करेंगे यहाँ पे? सर सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। वो तो दिखना भी चाहिए था, वो तो चलो अच्छी बात है। उसके बाद सर फिर नीचे वो सीरीज आ जाएगी और फिर ऊपर को 1 + cos² को 2 cos² मिलता है। बिल्कुल ये सही। चलो जाओ और बताओ आंसर। मतलब ये देखो आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो क्योंकि प्रूव करना है ना। क्योंकि ये जो एंगल का पैटर्न है 2 4 8, ये तो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज में ही आता है। यहाँ पे सेक गिवन है तो सेक को हम कॉस में ला सकते हैं, तो ले आएंगे। कितने लोग प्रूव कर पा रहे हैं ये? यस सर। तो चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे कॉस में तो कन्वर्ट करना था, ये पता चल गया होगा सभी लोगों को। तो ये 1+1/cos2 थीटा, फिर 1+1/cos4 थीटा, अगले में 1+1/cos8 थीटा, ऐसे ही लास्ट वाले में 1+1/cos2n थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा cos2 थीटा +1/cos2 थीटा, cos4 थीटा +1/cos4 थीटा, cos8 थीटा +1/cos8 थीटा up to cos2n थीटा +1/2n, यह आ जाएगा।
अब नीचे में देखो वो सीरीज बनती हुई दिख रही होगी सभी लोगों को, cos 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसके बाद ऊपर में, अब ऊपर में जो है उसके बारे में बात करते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे? 2 cos square थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना? मीन्स ऊपर में ये क्या बनता जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ये बनेगा। मतलब इस एंगल का ये 8 थीटा का आधा हो जाएगा, 4 थीटा का आधा, ऐसे 2 की पावर n थीटा का आधा मीन्स 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ये आ जाएगा। एंड नीचे cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, ऐसे ही cos 2 की पावर n थीटा। अब ऊपर में 2 कितनी बार मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? ये 2 2 2 2 n टाइम्स। n टाइम्स, तो 2 की पावर n हो जाएगा उनका प्रोडक्ट। ये cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा अप टू cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, इस पूरे का स्क्वायर आएगा। ठीक है। नीचे में, अब नीचे वाले का रिजल्ट हम लिख देंगे। इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है नीचे में? 2 थीटा। 2 थीटा है। ध्यान नहीं रखना, सबसे छोटा एंगल 2 थीटा है। एंड यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है प्रोडक्ट में? n टर्म्स है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे हमें 2 थीटा यूज करना है। एंड ये 2 की पावर n इंटू 2 थीटा, ये आ जाएगा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन 2 थीटा। क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ ये। यस सर। यस। नीचे में प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है, अब उसमें स्मॉलेस्ट एंगल थीटा की बजाय 2 थीटा है। तो जो भी रिजल्ट आ रहा था कोसाइन सीरीज का, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज का, उसमें थीटा की जगह पे 2 थीटा पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये स्क्वायर के अंदर में जो आ रहा है उसकी बात करते हैं। स्क्वायर के अंदर में जो आ रहा है उसकी बात करते हैं, तो वो भी एक प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है। स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है कि नहीं? एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है ऊपर भी, तो उसका रिजल्ट देख लो। ये 2 की पावर n, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में ये क्या है? 2 साइन 2 की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। ये देख, 2 की पावर n प्लस 1 इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा 2 थीटा। अब ये 2 की पावर n इंटू साइन 2 थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, ये 2 की पावर n, ये 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2n इंटू साइन थीटा। अब ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 2 की पावर n इंटू थीटा, इसका स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा? साइन 2 की पावर n प्लस 1 थीटा इंटू ये नीचे वाला कितना? 2 की पावर 2n इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। सर वो 2n के बाद sin 2 थीटा होगा ना सर? क्या? 2 के बाद sin 2 थीटा होगा ना? हाँ, यहाँ पे ऊपर ना साइन 2 थीटा, सही है, यहाँ पे साइन 2 थीटा होगा। तो ये देखो 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n गया, और जो हमें प्रूव करना था वहां पे, देखो 2 की पावर n ऐसे, तो हमें इस 2 की पावर n प्लस 1 का कुछ करना पड़ेगा। तो तुम बताओ, ये तो साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 की पावर n इंटू थीटा का स्क्वायर, क्या हम इसको 2 इंटू साइन 2 की पावर n इंटू थीटा इंटू कॉस 2 की पावर n इंटू थीटा ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सोच समझ के बताओ, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर।
इसको हम साइन 2 थीटा की तरीके से रीड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड नीचे ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक देखो, एक साइन 2 की पावर n गया, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन कॉस 2 की पावर n थीटा, वो क्या बना देगा, tan 2 की पावर n थीटा। अब ये देखो, हमें बाद में कॉट थीटा भी चाहिए था, तो इस साइन 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan 2 की पावर n थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ी टर्म्स बड़ी बड़ी है इसमें, लेकिन नया ऐसा कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज से ही हमने इसको किया है। बस इसमें स्मॉलेस्ट एंगल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके ऊपर ध्यान देना था। और क्या कह रहे हो अनुष्का तुम, कैन वी यूज cos टू थीटा? तो उससे बाद में करोगे क्या, तुम cos टू थीटा की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद सर ऐसे ही लिखते जाएंगे और इन टर्म में। क्या, मैं वो अनुष्का को बता रहा हूँ क्या करोगे। मान लो चलो तुमने लिख दिया, ये जो cos टू थीटा आया है, इसकी जगह पे कितना लिखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, फिर उसके बाद भी वो जो 1 प्लस tan स्क्वायर आता है ना, उसको सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर टू थीटा ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड वो ऊपर जाके फिर कॉस हो जाएगा। यस सर। हाँ, बाद में प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। ये वाला पेज हो गया। सर बस Yes, एक यस हाँ, क्या कह रहे हो? यस सर हो गया। अब सेक्शन डी है तुम्हारे लिए होमवर्क, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसका सेक्शन डी, इसमें कंप्लीट करके, इसको कंप्लीट करके रखना, ठीक है। समेशन वाले अगर क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, साइन थीटा प्लस साइन समथिंग प्लस साइन, उसको अभी मत करना, वो सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, कंडीशनल आइडेंटिटी, उसके क्वेश्चन है वहां पे, तो वो सॉल्व करना, ठीक है। सर आप नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं। हाँ, ये क्लियर तो है ना सभी लोगों को?
यस सर। हाँ, सर हाँ बोलो। 2n+1 थीटा को हमने मतलब उस साइड को 2n में कैसे लिखा? अच्छा उसको देखो, एक मिनट, नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो उसको ऐसे ही रखो, 2 की पावर n इंटू 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हो उसको, यस सर। है ना। 2 की पावर n+1 को मीन्स 2 इंटू 2 की, ऐसे, और ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए एक अलग एंगल मान लो, θ1। तो क्या हम इसको 2 sin θ1 इंटू कॉस θ1 ऐसे लिख सकते हैं? यस। अब क्लियर हो गया? हाँ सर। हमें अगर sin 2 थीटा के लिए पता है तो ऐसे ही sin 4 थीटा, sin 8 थीटा, उसके लिए अगर लिखेंगे तो वो भी डायरेक्टली, फिर ये नहीं पर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी जैसे मैंने बताया वो सब करने की। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, और कल डीसी होगी, अब कल होगी, ठीक है, आज नहीं कल। उसमें क्वाड्रेटिक का अपना जो बचा हुआ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कल। और सर वो पढ़ाने के लिए कॉमन रूट्स। हाँ वो भी पढ़ा दूंगा। ओके। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। सीक्वेंस सीरीज टेस्ट वो बाद में ही होगा अनुष्का, थोड़ा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके रखना, कल उसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं समेशन सीरीज एंड रेंज।